Hello dear viewers, welcome back to my YouTube channel again. Today in this session we will discuss about super infection, which is also known by the name supra infection. Today in this video we will cover what is the meaning of super infection, how does it occur, and what are the preventive measures we can take to minimize this super infection. So let us begin our discussion first with what is the meaning of super infection. So basically super infection can be defined as the appearance of new infection एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरापी। इसका मतलब हुआ कि कोई भी माइक्रोबियल थेरापी अगर हम ले रहे हैं या फिर किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं, तो उन दवाइयों के खाने की वजह से हमारी बॉडी में अगर कोई और नया इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन के कारण क्या क्या होते हैं? तो इसके मुख्य 3 कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सुपर इन्फेक्शन occurs due to alteration in normal microbial flora of the body. It means हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा जो होता है या यूँ कहें फ्रेंडली बैक्टीरिया जो होता है, उसकी ग्रोथ में कहीं अल्टरेशन आ जाए या उनकी क्वांटिटी में अगर थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सुपर इन्फेक्शन डेवलप होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे बात करें नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा में आते हैं लैक्टोबैसिलस और एक और मुख्य है बाइफिडोबैक्टीरिया। अब ये जो 2 बैक्टीरिया हैं जो ये एक केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसिन, और ये जो बैक्टीरियोसिन केमिकल होता है ये पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है। तो पैथोजेंस अगर हमारी बॉडी में आते हैं तो ये बैक्टीरियोसिन उसको किल कर देता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को ये मजबूत बनाता है। तो अगर कहीं नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा हमारी बॉडी का डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली उसकी वजह से कई सारे इन्फेक्शन डेवलप होते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट रीजन। सेकंड जो कॉज है सुपर इन्फेक्शन का वो है इट डेवलप्स ड्यू टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इट मीन्स अगर कोई पेशेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की थेरापी ले रहा है, उसमें जैसे मुख्य तौर पर आती है टेट्रासाइक्लिन या फिर आती है सिफालोस्पोरिन या फिर आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं, अगर कोई पेशेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को ले रहा है तो इसके लेने की वजह से हमारी बॉडी के नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा की लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है और इसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर सुपर इन्फेक्शन डेवलप होते हैं। तो ये दूसरा रीज़न हुआ। नाउ बात करते हैं तीसरे रीज़न की। तो थर्ड रीज़न है इट ऑकर्स इन वीक इंडिविजुअल विच इज़ ऑन लॉन्ग टर्म थेरापी with corticosteroid, साइटोटॉक्सिक ड्रग या फिर इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। इसका मतलब हुआ कि सुपर इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस ऐसे कमज़ोर लोगों में होते हैं जिनकी इम्यूनिटी इन सारी मेडिसिन को खाने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। अब कौन कौन से उसमें ड्रग, जैसे कोई पेशेंट है जो कोर्टिकोस्टेरॉइड लंबे समय से ले रहा है तो उसको सुपर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा गिरा देता है। फिर ऐसे पेशेंट जो साइटोटॉक्सिक ड्रग, मतलब वो ड्रग जो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल में लाई जाती है, तो कोई कैंसर का पेशेंट है और वो लंबे समय से कीमोथेरापी उसका चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को भी सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में पेशेंट को देते हैं जिससे इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस होती है। तो ऐसे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट अगर किसी पेशेंट ने लिए हैं और लंबे समय से वो ले रहा है तो उनको भी सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारे सुपर इन्फेक्शन के कॉज हुए। अब बात करते हैं कि सुपर इन्फेक्शन को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ना वो बात करते हैं हाउ टू मिनिमाइज सुपर इन्फेक्शन। तो सुपर इन्फेक्शन को जनरली हम ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसको मिनिमाइज कर दें। तो मिनिमाइज कैसे कर दें? तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है यूज नैरो स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसका मतलब हुआ कि आप हमेशा अगर कोई आपको बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सीधा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का दवाई आप लेना बंद कर दें। छोटी मोटी सर्दी खांसी में आप ज़्यादा हेवी डोज या हेवी एंटीबायोटिक आप लेना बंद कर दें तो सुपर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा मेजर्स जो हम ले सकते हैं वो है डू नॉट यूज और टेक एंटी माइक्रोबियल एजेंट फॉर ट्रिवियल और कॉमन इन्फेक्शन।
इसका मतलब है कि आप आमतौर पे साधारण जो बीमारियां होती छोटी मोटी, उन बीमारियों में आप जनरली दवाइयाँ लेना बंद कर दें। छोटी मोटी बीमारियां हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उससे लड़ लेती, फाइट कर लेती है और वो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाती है। तो जैसे सर्दी जुकाम नॉर्मली किसी को हो गया, सिर दर्द हो गया, तो ऐसे सर्दी जुकाम सिर दर्द में आप अचानक से एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दे तो ये गलत है, उससे आपकी बॉडी के अंदर सुपर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो मेजर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं वो है डू नॉट अननेसेसरली प्रोलॉन्ग्स एंटीमाइक्रोबियल एजेंट थेरापी। इट मीन्स आप बिला वजह ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी दवाई न खाएं, और एंटीबायोटिक तो खास तौर पे न खाएं, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक आप ज़्यादा दवाइयाँ छोटी मोटी बीमारियों के लिए अगर खाते हैं तो ये मेडिसिन्स आपकी बॉडी के अंदर सुपर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देती हैं। सो ये मुख्य 3 रूप से आपके मेजर्स हैं जो आप सुपर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ले सकते हैं। So this is all about regarding your super infection or supra infection. I hope you understand the concept. Thanks for watching.